हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। उस इनपुट डिवाइस में जो एक डिवाइस है जिसका नाम होता है माउस। ओके, सुनने में तो बहुत ही सरल है कि माउस के बारे में सब लोग जानते हैं, इसके बारे में क्या पढ़े, लेकिन आप लोग बहुत सी चीजें माउस के बारे में नहीं जानते हो। जो आज इसमें कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, माउस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा माउस होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, मैं यहाँ से एक माउस बनाया। ठीक, माउस में यहाँ पर अपनी दो बटन हो जाती हैं। एक बटन होती है हमारी लेफ्ट साइड और दूसरी क्या होती है, राइट साइड। मैं बोलता हूँ ये हमारी लेफ्ट बटन है, लेफ्ट लेफ्ट बटन, और ये हमारी कहलाती है राइट बटन। ओके, और बीच वाली बटन को बोला जाता है स्क्रॉल बटन। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है ना। ये हमारा माउस होता है जो आप लोग बहुत यूज किए होंगे, यदि कंप्यूटर का यूज किए हो तो। लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच वाली स्क्रॉल बटन। सबसे पहले माउस में हम ये देखते हैं कि माउस क्या है। एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। अब ये पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस में अंतर क्या है? मैंने क्या बोला? पॉइंटिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस में अंतर क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस में हमेशा एक एरो होता है और उसमें एक ही क्लिक में काम होता है, उसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे मैं बोलता हूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम डेटा लिखते हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं बोलता हूँ ये हमारा कंप्यूटर है, ओके, कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को जब भेजा जाता है तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हमारा हो गया कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा भी मैं डेटा भेजूंगा तो वो भी इसके अंदर इन होगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में जहां पर एक पॉइंट में काम होता है, जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो क्लिक करते हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। तो माउस क्या है? एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। पहला पॉइंट हम क्या समझेंगे कि माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। पॉइंटिंग और इनपुट दोनों, पॉइंटिंग और इनपुट दोनों प्रकार का डिवाइस कौन है? माउस। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जो माउस होता है, इस माउस में हमारी तीन बटन होती हैं। कितनी बटन होती हैं? तीन बटन होती हैं। पहली लेफ्ट बटन, दूसरी राइट बटन और तीसरा स्क्रॉल बटन, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? जो हमारा माउस होता है, इस माउस में जो स्क्रॉल बटन होती है, इस स्क्रॉल बटन की सहायता से पेज को अप और डाउन किया जाता है, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट और राइट दोनों बटन का यूज बताऊंगा, उसके कार्य होते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट ये समझें कि जो माउस का आविष्कार किया था, तो माउस के आविष्कारक कौन थे? तो उनका नाम था डगलस। क्या था? डगलस कार्ल एंगल बर्ड। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। जो माउस के आविष्कारक थे वो कौन थे? डगलस कार्ल एंगल बर्ड थे। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि माउस के क्या क्या कार्य होते हैं। माउस के कार्य, अब ये बताइए माउस के क्या क्या कार्य होते हैं? आप तो बहुत अच्छे जानते हो। तो पहला मैं यहाँ पर लिख लूं कि क्या क्या होता है। मैंने लिखा ओपन, दूसरा हमने लिखा सेलेक्ट, तीसरा, सारी चीजें मैं अभी क्लियर करूंगा, बस देखते चलना, ठीक है ना। ओपन हुआ, सेलेक्ट हुआ, इसी के बाद हम माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप दोनों चीज कर सकते हैं, ठीक है। और हम माउस से क्या कर सकते हैं? ओवर। ओवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपीसीटी में पूछा गया था ओवर क्या कहलाता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा स्क्रॉल, इसके बाद इसी में जाता है हमारा क्लिकिंग। क्या जाता है? क्लिकिंग। और इसी में हमारा क्या आ सकता है? हमारा माउस हो गया, स्क्रॉल हो गया, क्लिकिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हम टाइप ऑफ माउस के बारे में बात करेंगे। तो ये होते हैं हमारे माउस के कार्य, ठीक है ना। पहला क्या होता है? ओपन, मतलब ये जो हमारा माउस होता है, किसी भी
आइकन या फाइल को ओपन कर सकता है। ठीक है। सेलेक्ट, मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ये किसी भी प्रकार की फाइल है, इस फाइल को हमको ओपन करना है तो ओपन करने का काम करता है। दूसरा कार्य क्या होता है, सेलेक्ट का। यदि हम चाहते हैं कि कोई हमारी फाइल है, उस फाइल को हमें सेलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट या सिलेक्ट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, माउस का यूज किया जाता है। तीसरा कार्य ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, यदि हमारे कंप्यूटर में एक आइकन ये है, मतलब किसी भी आइकन या फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब होता है, ड्रैग मतलब घसीटना और ड्रॉप मतलब छोड़ना। ठीक है ना। तो किसी भी एक आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। होवर, होवर क्या कहलाता है, अब यदि मैं बात करता हूँ ओवर की, तो ओवर का मतलब ये होता है, मान लो कि आप एमएस वर्ड में या वर्ड पैड में यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, यदि हम इस ऑप्शन के ऊपर अपना माउस कर्सर, माउस पॉइंटर ले जाते हैं और यदि आप 1 सेकेंड तक इस ऑप्शन के ऊपर रखे रहोगे, तो इस ऑप्शन से क्या होता है, वो सारी जानकारी प्रदर्शित करने की प्रोसेस को हम ओवर बोलते हैं। ठीक है ना, ओवर कहलाता है। मतलब कि किसी भी ऑप्शन में यदि मेरा माउस पॉइंटर रखा जाए तो उस ऑप्शन से क्या होगा, वो कहलाता है ओवर। स्क्रॉल क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर या कंप्यूटर के अंदर पेज को अप डाउन या पेज के अंदर लिखे हुए डेटा को अप डाउन करने के लिए हम स्क्रॉल का यूज करते हैं। बात करते हैं क्लिकिंग की, तो क्लिकिंग क्या होता है, जो हमारा माउस होता है, माउस की बटन दबाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लिकिंग बोलते हैं। क्या मैं बोला, जो हमारा ये माउस होता है, माउस की बटन दबाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हम उसे क्लिकिंग कहते हैं। क्लिकिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, यदि हम बात करते हैं क्लिकिंग की, तो क्लिकिंग मुख्य रूप से होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है लेफ्ट क्लिक, ठीक है, मतलब लेफ्ट बटन, और दूसरी हमारी क्या होती है, राइट क्लिकिंग। अब इससे क्या होता है थोड़ा सा हम देखेंगे। जो हमारा लेफ्ट क्लिक होता है, इसका यूज हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन सा होता है, मैं बोला पहला सिंगल क्लिक, दूसरा हमने बोला डबल क्लिक, तीसरा हमने बोला ट्रिपल क्लिक। ये कितने क्लिक हुए, 3 क्लिक हुए। अब इनका यूज क्या होता है, अच्छा क्लिक का मतलब क्या होता है, बटन को दबाना, वो कहलाता है क्लिक। ठीक है ना। सिंगल क्लिक में कुछ भी नहीं होता, कोई भी आइकन क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। यदि हम किसी भी आइकन में, मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है, ये कोई आइकन है, यदि इस आइकन में जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो आइकन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। 1 मिनट। हाँ, डबल क्लिक में क्या होता है, यदि हम किसी आइकन में डबल क्लिक करेंगे तो वो आइकन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बात करते हैं ट्रिपल क्लिक की। यदि मैं ट्रिपल क्लिक किसी पैराग्राफ में करता हूं, मान लो कि मेरे द्वारा ये कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ। यदि मैं कर्सर यहां पर लगता हूं और जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक करता हूं तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ये होते हैं हमारे लेफ्ट क्लिक के तरीके, कि हम लेफ्ट क्लिक 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला सिंगल क्लिक, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा ट्रिपल क्लिक। सिंगल क्लिक में कोई भी आइकन सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक में किसी भी आइकन या फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ट्रिपल क्लिक में क्या होता है कि हमारे द्वारा जो टाइप किया हुआ पैराग्राफ होता है, वो पूरा पूरा एक पैराग्राफ क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। डबल क्लिक से आप ये भी समझना कि यदि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पर आप मान लो कि ये युवा लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपका कर्सर यहाँ पर है, क्या आपका कर्सर यहाँ पर है,
और आपने जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर दिया तो वो टेक्स्ट भी वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, और आपने जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक कर दिया तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। बात करते हैं हम राइट क्लिक की। तो राइट क्लिक से क्या होता है, जो माउस की राइट क्लिक होता है तो किसी भी आइकन या फाइल की प्रॉपर्टी को ओपन करता है। अब बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी कहलाती क्या है, तो मैं मानता हूं कि ये मेरा कोई कंप्यूटर है, ये कोई आइकन है, ठीक है ना। अब मान लो कि इंस्टाग्राम का आइकन है, व्हाट्सएप का है। यदि जैसे ही मैं इसमें राइट क्लिक करता हूं तो इसकी एक विंडो खुल के आती है, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, डिलीट होता है। तो इन ऑप्शनों के ग्रुप को हम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो किसी भी आइकन या फाइल की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने माउस बताया कि माउस क्या है, एक पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस दोनों है। इसमें 3 बटन होते हैं। जो माउस के आविष्कारक हैं वो डगलस कार्ल एंगलवर्ड हैं। फिर मैंने माउस के कार्य बताया। इसके बाद हम देखेंगे कि माउस के प्रकार, जो हमारे माउस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र रखो, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। और चाहो तो आप एक रफ नोट लेना, डायरी ले लेना, जो चीजें मैं लिखवाते जा रहा हूं उनको टच करते चलना, क्योंकि ये सारी चीजें सीपीसीटी में पूछी गई हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ माउस, माउस मतलब माउस के प्रकार। तो माउस के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो माउस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस, ठीक है। दूसरा प्रकार हमारा जो आता है वो आता है हमारा ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। और जो तीसरा माउस आता है वो रहता है हमारा वायरलेस माउस, ठीक है। कितने प्रकार के माउस होते हैं, 3 प्रकार के माउस होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल माउस, और जो तीसरा होता है वो वायरलेस माउस कहलाता है। अब मैकेनिकल माउस क्या होता है, मैकेनिकल माउस में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर एक बॉल लगी होती है। क्या लगी होती है, एक बॉल लगी होती है। इस बॉल को जैसे ही हम क्या करते हैं, अप डाउन, ठीक है, या फिर लेफ्ट राइट, बॉल को, इस बॉल को जैसे घुमाते हैं वैसे हमारा जो माउस पॉइंटर होता है वो मूवमेंट करता है। मतलब कि मैकेनिकल माउस का जो माउस पॉइंटर होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, वो इस बॉल के कंट्रोल में होता है। और इस बॉल को बोला जाता है ट्रैक बॉल। क्या बोला जाता है, ट्रैक बॉल बोला जाता है, ध्यान रखना। और बात करते हैं हम ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, इसमें लेजर प्रकाश का उपयोग होता है। किसका, लेजर प्रकाश का। जो आप लोग कंप्यूटर में नॉर्मल रूप से यूज करते हैं ना, वो हमारा ऑप्टिकल माउस होता है। इसमें लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाता है। और वायरलेस तो आप समझते हैं कि जो वायरलेस माउस होता है वो क्या होता है। तो जो वायरलेस माउस होता है वो किसका यूज करता है, रेडियो तरंगों का यूज करता है। वायरलेस माउस ऐसे माउस को कहते हैं जिनमें माउस में किसी भी प्रकार का वायर नहीं होता है। जो ये वायर होता है ये वायर नहीं होता है, इसे हम वायरलेस माउस कहते हैं, ठीक है ना। सीपीसीटी में पूछा जाता है कि जो मैकेनिकल माउस होता है उसका जो माउस पॉइंटर होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, तो वो होता है ट्रैक बॉल के कंट्रोल में। जो ऑप्टिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस में किसका यूज किया जाता है, तो उसका आंसर आएगा लेजर प्रकाश का। और बात करते हैं वायरलेस, तो वायरलेस जो माउस होता है वो किसका यूज करता है, तो वो करता है रेडियो तरंगों का यूज करता है, ठीक है ना। तो हम ये देखिए टाइप ऑफ माउस के बारे में। इसके बाद जो भी और इनपुट डिवाइस इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। और ध्यान रखना, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप 2 तरीके से मुझसे जुड़ सकते हो। एक तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, और दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हो 7987623397, ठीक है ना। इसमें आप व्हाट्सएप करना,
जो भी आपको टॉपिक में दिक्कत होती है आप टॉपिक का नाम बता देना कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।